मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें वह सशक्त, सुंदर और सबसे आदर्श प्रार्थना सिखाई है, हे हमारे पिता की प्रार्थना। उस प्रार्थना में प्रभु ने हमें बताया है कि पिता से प्रार्थना करें कि हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हमें परीक्षा में गिरने ना दें परंतु बुराई से बचा। हमें परीक्षा में गिरने ना दें। परीक्षा, प्रलोभन हम सबका प्रतिदिन का अनुभव है। परीक्षा, प्रलोभन हम सबका प्रतिदिन का अनुभव है। एफेसियों के पत्र की अध्याय 6 उसके वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं, हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों, शासकों तथा आकाश के दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। एक बहुत बड़ा खुलासा है। हमारा शत्रु हमारा पड़ोसी नहीं है, भाई बहन नहीं है, पति नहीं है, पत्नी नहीं है, वे नहीं है जो हमें दुख देते रहते हैं, बल्कि पौलुस कहते हैं हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों, शासकों तथा आकाश के दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। ये एक सच्चाई है। इस सच्चाई को जानना जरूरी है। संसार में जीने के लिए सांसारिक बातों को जानना ही काफी नहीं है, आध्यात्मिक बातों को भी जानना जरूरी है। पौलुस कहते हैं कि हमें हमेशा अंधकार में संसार के अधिकारियों, अधिपतियों, शासकों और दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। ये जीवन एक संघर्ष है, एक युद्ध है। पौलुस ने कितनी सच बात कही है कि हमें हर समय विभिन्न प्रकार की दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। वासना की आत्मा से लड़ना पड़ता है, लालच की आत्मा से लड़ना पड़ता है, ईर्ष्या जलन की आत्मा से लड़ना पड़ता है, स्वार्थ की आत्मा से लड़ना पड़ता है, क्रोध की आत्मा से लड़ना पड़ता है, आलस्य की आत्मा से लड़ना पड़ता है, उदासी की आत्मा से लड़ना पड़ता है, निराशा की आत्मा से, शोक की आत्मा से निरंतर हमें लड़ना पड़ता है। ये आप और मेरा अनुभव है, प्रति पल का अनुभव, प्रतिदिन का अनुभव। पेतरुस इसी बात को दूसरे ढंग से रखते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 में पेतरुस कहते हैं, आप संयम रखें, जागते रहें। आप संयम रखें, जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। पेतरुस भी हमारे सामने आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में खुलासा कर रहे हैं। पेतरुस कहते हैं आप संयम रखें और जागते रहें। क्यों? क्योंकि आपका शत्रु शैतान, शैतान शब्द का अर्थ ही शत्रु है, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है और ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। हम सभी जानते हैं कि शैतान ने कितनी जिंदगियों को फाड़ कर बर्बाद कर डाला है, कितने परिवारों को फाड़ कर बर्बाद कर डाला है, कितने रिश्ते तोड़कर बर्बाद कर डाला है। मैं बहुत सारे ऐसे भाइयों को जानता हूं जिनको मैं युवावस्था में जानता था, अच्छे खासे लोग, चरित्रवान लोग, अच्छे लोग, बुद्धिमान लोग, लेकिन आज शैतान के चंगुल में आने के बाद इस कदर वे गुलाम बनाए गए हैं कि वे चाहते हुए भी बुराई से बाहर नहीं निकल पाते। चाहे वो नशा हो, वासना हो, गलत रिश्ता हो, निकल नहीं पाते हैं। तो पेतरुस कहते हैं कि शैतान हमें बर्बाद करने में तुला हुआ है। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 11 वाक्य 14 में पौलुस एक और बात समझाते हैं। पौलुस कहते हैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शैतान कभी कभी स्वर्गदूत का, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वांग रचता है। शैतान मनुष्य को गिराने के लिए सबसे आकर्षक स्वांग रचता है। शैतान मनुष्य को गिराने के लिए आकर्षक स्वांग रचता है। कभी भी शैतान अपने स्वभाव और स्वरूप में नहीं आता है, आकर्षक स्वरूप में आता है।
हमको भ्रमित करने वाले स्वरूप में आता है, हमें भ्रमित करने वाले स्वरूप में आता है। तो शैतान कभी कभी अच्छे लोगों के जरिए हमारे जीवन में काम कर सकता है, अच्छे परिवेश में हमारे साथ काम कर सकता है, हमारे विरुद्ध काम कर सकता है। तो शैतान कभी कभी स्वर्गदूत का स्वांग रचता है। प्रभु यीशु स्वयं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 7 में कहते हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे हम प्रलोभनों के शिकार हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 7 में प्रभु यीशु कहते हैं, प्रलोभन अनिवार्य है। मैं इतना ही लेता हूं। प्रभु कहते हैं प्रलोभन अनिवार्य है। अनिवार्य शब्द आप समझते हैं, यानी बिना इसके हम रह नहीं सकते। मनुष्य के लिए, मनुष्य के जीवन में प्रलोभन अनिवार्य है, आवश्यक है। मानो क्यों प्रलोभन अनिवार्य है? सबसे पहले ईश्वर ने हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर स्वतंत्र है, आजाद है। ईश्वर ने हमें आजाद बनाया है। प्रलोभन उस आजादी का हिस्सा है। आजादी का मतलब चुनने का अधिकार। ईश्वर ने हमें भले और बुरे को चुनने का अधिकार दिया है। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 15 और 19 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रखता हूं, तुम चुनो। बाइबल में बार बार हमें इस तरह चुनने का अवसर मिलता है, अवसर देते हुए हम देखते हैं। ईश्वर ने आदम और हेवा को चुनने का अवसर दिया। इसी तरह बाइबल में बार बार हम पढ़ेंगे। तो ईश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया, आजाद बनाया, इसीलिए प्रलोभन अनिवार्य है। प्रलोभन वास्तव में क्या है? चुनाव है, चुनना है। प्रलोभन अनिवार्य। प्रभु यीशु कहते हैं क्यों? ताकि हम प्रलोभन का सामना करते हुए प्रलोभनों में शैतान को हराकर पवित्र बन जाते हैं। यानी हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें पवित्र बनने के लिए, हमें जीवन में सफल होने के लिए प्रलोभन एक माध्यम भी है, एक बाधा है। उसको तोड़कर हम आगे जा सकते हैं। तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में हमें प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है, परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। हम बाइबल में बड़े बड़े लोगों का उदाहरण पाते हैं, आगे हम मनन करेंगे। उनके जीवन में प्रलोभन आया। कलीसिया के इतिहास में बड़े बड़े संतों के बारे में पढ़ते हैं, उनके जीवन में प्रलोभन आया। बहुत बड़े संत फ्रांसिस असीसी, कितना प्रलोभन उनको हुआ था। तो प्रलोभन हमारे लिए अनिवार्य है, हमारे जीवन में बना रहता है। मैं आज आपके सामने बाइबल के 2 खास प्रलोभनों को आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में हेवा और आदम के लिए, आदि मानव के लिए प्रलोभन। वचन में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को, आदम और हेवा को एक सुंदर बगान में रखा, आदन बगान में, और कहा कि तुम इसके अधिकारी हो, नाम दो किसी को भी, कोई भी नाम दो, ये इसका तुम अधिकारी हो। और ईश्वर ने उनके सामने भी एक चुनाव रखा, चुनने का मौका दिया। ईश्वर ने कहा कि सारे पेड़ों के फल खा सकते हो, लेकिन बीचों बीच जो पेड़ है उसका फल नहीं खाना। उसका फल खाओगे तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी, तुम मर जाओगे। ईश्वर वहां से अड़ जाता है और वहां पर सांप आ जाता है, सर्प आ जाता है, शैतान आता है और हेवा से पूछता है क्या ईश्वर ने कुछ कहा है इसके बारे में। हेवा बताती है कि ईश्वर ने कहा यदि तुम इसको खाओगी मर जाओगी। और शैतान एक विपरीत बात बताता है, सच्चाई यह है इसको खाओगी तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम ईश्वर के बराबर हो जाओगी, ईश्वर के सदृश हो जाओगी। शैतान ने हेवा से कहा यदि तुम इस फल को खाओगी तो तुम्हारी आंखें बंद नहीं होंगी, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम ईश्वर के सदृश हो जाओगी। शैतान ने हेवा से जो कहा बहुत ही आकर्षक बात थी, तर्कपूर्ण बात। अंग्रेजी में एक सुंदर गीत है, ओपन माय आईज ओ लॉर्ड, मेरी आंखों को खोल दे प्रभु। सुंदर गीत है, हम लोग बराबर गाते भी हैं, बोलते भी हैं, प्रभु मेरी आंखों को खोलिए, मेरे नयनों को खोलिए। हिंदी में हम लोग वो गीत गाते हैं, मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। तो शैतान ने जो कहा हेवा को, बिल्कुल तर्कपूर्ण बात थी, हेवा को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि शैतान ने कोई गलत बात नहीं कहा। शैतान ने कहा कि अगर तुम इसको खाओगी तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम ईश्वर के सदृश हो जाओगी। कितनी अच्छी बात है।
मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रलोभन अक्सर तर्कपूर्ण होता है, लॉजिकल होता है। शैतान हमारे सामने कोई उटपटांग बात नहीं लाता है, तर्कपूर्ण बात लाता है। आंखें खुलना अच्छी बात है, ईश्वर के सदृश होना अच्छी बात है, हमें ईश्वर के सदृश होना चाहिए, बनना चाहिए, उनकी तरह बनना चाहिए, अच्छी बात है। तो प्रलोभन अक्सर इस तरह तर्कपूर्ण रहता है। यही कारण है कि आधुनिक इंसान आसानी से गिर जाता है। आधुनिक इंसान को तर्क चाहिए। एक छोटा उदाहरण लीजिए, एक छोटा सा बच्चा है, उसको बताया जाए ऐसा नहीं करना, तो बच्चा क्या जवाब देगा? बच्चा पूछेगा क्यों। हर जगह आधुनिक इंसान क्यों रखता है, क्या कारण है? हमारे बाप दादा ये नहीं सोचते थे, वे तर्कपूर्ण नहीं थे, वे कहते थे अच्छा नहीं है, ये प्रभु की दृष्टि में बुरा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बस, क्योंकि लिए दूसरा कोई जवाब नहीं है। तो आधुनिक इंसान तर्क के अनुसार जाता है, इसलिए आसानी से शैतान के पंजे में आ जाता है। वो शैतान के उस तंत्र में आ जाता है, उस फंदे में आ जाता है, क्योंकि तर्क के अनुसार वो आगे बढ़ता है। तो सबसे पहली बात यह है कि शैतान जो भी प्रलोभन लाता है वो तर्कपूर्ण बात को लेकर आता है। मैं यहां पर उदाहरण नहीं देना चाहता हूं, बहुत सारे उदाहरण आप अपने जीवन से देख सकते हैं। आपको लगा कि अच्छा है, ऐसी बात शैतान आपके सामने लाएगा ताकि आप आराम से गिर जाएं। दूसरी बात, शैतान ने हेवा के विश्वास पर प्रहार किया, उसकी बुद्धि पर प्रहार किया, उसके दिमाग पर प्रहार किया, क्योंकि शैतान जानता था ये जो सोचेगी वही करेगी। इसीलिए शैतान ने उसकी बुद्धि पर प्रहार किया, उसके विश्वास पर प्रहार किया। तीसरी बात, शैतान ने उसके मन में संदेह डाला। शैतान यही करता है, संदेह डाला, ईश्वर पर संदेह, ईश्वर के प्रेम पर संदेह। क्या ईश्वर ने हमें प्रेम किया है? वास्तव में प्रेम करता? अगर प्रेम करता तो ये बात क्यों बोलता? ईश्वर के प्रेम पर संदेह, ईश्वर की आज्ञा पर संदेह, आदेश पर, क्या ये आज्ञा सही है गलत है? ईश्वर के वचन पर संदेह, प्रभु ने जो कहा क्या वो वचन भरोसामंद है? तो शैतान ने उसके मन में एक संदेह डाला। याद है आपको मत्ती अध्याय 14 में पेतरुस ने संदेह किया और वो डूबा। तो हेवा और आदम ने संदेह किया ईश्वर पर, ईश्वर की वाणी पर, ईश्वर के आदेश पर। शैतान ही आज भी करता है, हमारे मन में शैतान संदेह डालता है, सही ना, संदेह डालता है ईश्वर पर, ईश्वर की बातों पर, ईश्वर के वचन पर, ईश्वर के आदेश पर संदेह डालता है। तीसरी बात, शैतान ने आदम और हेवा के मन में लालच का बीज डाला। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, ईश्वर के सदृश हो जाओगे। लालच का बीज बोया और लालच बढ़कर उनके लिए विनाश का कारण बना। आगे शैतान ने उनके मन को भ्रमित कर दिया। आदम और हेवा भ्रमित हो गए, उनके समझ में नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत है। वास्तव में शैतान आधुनिक इंसान के साथ भी यही करता है, आप और मेरे साथ भी यही करता है, हमें भ्रमित कर देता है। इसलिए हमें प्रलोभन में समझने की आवश्यकता है, हम तर्क के साथ नहीं जा सकते। शैतान हमें भ्रमित करता है। अब देखिए, हेवा ने शैतान के वश में आने के बाद, फिर प्रलोभन में पड़ने के बाद, फिर उस फल को देखा और वचन में लिखा हुआ है उसको बहुत सुंदर दिखाई देने लगा, स्वादिष्ट दिखाई देने लगा। उसने सोचा इसको खाऊंगा तो कितना स्वादिष्ट होगा, इसको खाऊंगा तो मेरी बुद्धि कितनी खुलेगी, मेरे अंदर कितना ज्ञान आएगा। वही फल जो आज तक, अभी तक उसके लिए डर का कारण था, उसकी ओर देखने तक को सोचती नहीं थी, अब प्रलोभन में गिरने के बाद वह सुंदर दिखने लगता है, स्वादिष्ट दिखने लगता है। प्रलोभन में गिरने के बाद मनुष्य अंधा हो जाता है, मनुष्य अंधा हो जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि मैं क्या कर रहा हूं। वो सोचता है कोई नहीं देखता है, कोई नहीं जानता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सभी जानते हैं, लेकिन वो स्वयं अंधा बन जाता है।
और हम जानते हैं कि आदम और हेवा शैतान के वश में पड़ जाते हैं और वे पाप के शिकार बनते हैं। दूसरा प्रलोभन है प्रभु यीशु का प्रलोभन। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 में हमें इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। सबसे पहली बात यह है, प्रभु यीशु कितनी बार प्रभु यीशु को प्रलोभन हुआ था? कुछ लोग कहते हैं 3 बार, बिल्कुल नहीं। सुसमाचार में बताता है कि वो 40 दिन उनको प्रलोभनों से गुजरना पड़ा। अलग अलग प्रकार के प्रलोभन उसके सामने रखे जा रहे थे, लेकिन 40 दिन और 40 रात के उपवास और प्रार्थना के बाद जब वो आध्यात्मिक रूप से पुष्ट हो गए, पवित्र आत्मा से भर गए, उस समय शैतान प्रभु के सामने 3 खास प्रलोभन लाता है। सबसे पहली बात जो हमें जानना और मनन करने की आवश्यकता हुई है कि प्रभु यीशु के सामने शैतान ने यह खास प्रलोभन उस समय लाया जब यीशु आध्यात्मिक रूप से पुष्ट हो गए थे, आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा में थे, ऊंचाई पर थे। शैतान यही करता है। जब हम लोग आध्यात्मिक रूप से अच्छे होंगे, परिवार में सब कुछ अच्छा होगा, उसी समय शैतान मारेगा। जब हम लोग ऊंचाई पे हैं, उस समय शैतान मारेगा ताकि हम गिरेंगे तो हमारी हड्डियां टूट जाएंगी। यही शैतान करता है। तो पहली बात यह है कि जब प्रभु यीशु अपने आध्यात्मिक अनुभव की चोटी पर थे, उस समय शैतान ये 3 बड़े प्रलोभन उनके सामने लाता है। 3 प्रलोभन क्या क्या हैं? सबसे पहले प्रभु यीशु को 40 दिन और 40 रात के उपवास और प्रार्थना के बाद इतनी भूख लगी होगी, आप सोच सकते हैं। वो चल नहीं पाते रहे होंगे। वचन में लिखा हुआ है कि वो बहुत कमजोर हो गए। ऐसे में शैतान आता है और कहता है, यदि तुम ईश्वर के पुत्र हो, ये काम कर, इन पत्थरों को रोटियों में परिवर्तित कर और उसे खा ले। प्रलोभन क्या है? सबसे पहली बात, शैतान कह रहा है कि तुम्हारे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, तुम ईश्वर के पुत्र हो। 40 दिन और 40 रात के उपवास और प्रार्थना के द्वारा तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक ताकत आई है, और उस ताकत को अपने लिए इस्तेमाल कर रोटी बनाओ और खा जाओ। पूरे सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया, लेकिन एक भी चमत्कार या चिन्ह प्रभु ने अपने लिए प्रकट नहीं किया। यानी शैतान की प्रेरणा यह थी, शैतान उकसा रहा था कि ईश्वर के द्वारा दिया गया यह सामर्थ्य, ईश्वर से प्राप्त यह अधिकार, यह शक्ति अपने लिए इस्तेमाल करो। प्रभु ने इनकार किया। आज हमें देखने को मिलता है समाज से प्राप्त ताकत, शक्ति, अधिकार, पद को कैसे दुरुपयोग किया जाता है। हर स्तर पे, राजनीति के स्तर पे, धर्म के स्तर पे, हर स्तर पर उनको प्राप्त अधिकार और पद का और शक्ति का कैसे दुरुपयोग किया जाता है। यहां तक कि दूसरों को कष्ट देने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। ऐसे में प्रभु यीशु का प्रलोभन हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है। प्रभु ने इनकार किया। दूसरा है कि शैतान ने कहा कि इन पत्थरों को रोटी बना दो और खा जाओ। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से। यानी प्रलोभन क्या था? सिर्फ रोटी से जीने के लिए प्रलोभन। आधुनिक इंसान का ये मैं सोचता हूं सबसे बड़ा प्रलोभन है। भोजन पर ही जोर है, शरीर पर ही जोर है, शारीरिक सुंदरता, शारीरिक पुष्टता, शारीरिक स्वास्थ्य, लेकिन अन्य बातों का ख्याल नहीं किया जाता है। शरीर को बनाना, शरीर को यानी अंग्रेजी में कहा जाता है बॉडी सेंटर्ड लाइफ, शरीर केंद्रित जीवन। प्रभु यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। अगला प्रलोभन क्या था? प्रभु यीशु को यरूशलेम मंदिर की चोटी तक ले जाता है शैतान और कहता है कि कूदो, अगर तुम ईश्वर के पुत्र हो तो कूदो, तुम गिरोगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि तुम्हारे दूत तुम्हारी रक्षा करेंगे। कूदो, सभी लोग देखेंगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम खड़े हो जाओगे एक जादूगर की तरह, संसार के सामने तुम मसीहा बन के दिखाओगे। प्रभु ने कहा ना, अपने प्रभु की परीक्षा नहीं लेना। कई लोग अपने जीवन में प्रभु की परीक्षा लेते हैं।
जो करना नहीं चाहिए करते हैं, जो प्रभु नहीं चाहते वो भी करते हैं। ऐसे रिस्क लेते हैं, बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, सोचते हैं कोई बात नहीं प्रभु संभालेंगे। नहीं, जो प्रभु नहीं चाहते हैं रिस्क लेते हैं और प्रभु को परीक्षा में डालने का प्रयास करते हैं। प्रभु ने कहा, लिखा है अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। तीसरा प्रलोभन, यह भी महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु को पहाड़ की चोटी पर ले जाता है और सारे संसार को दिखाता है कि यह सब मेरा है, मैं तुमको दे दूंगा सांसारिक वैभव। क्या करना होगा तुम्हें मेरी आराधना करनी होगी। बहुत जबरदस्त उदाहरण है। आधुनिक इंसान का मैं सोचता हूं ये एक बहुत बड़ा प्रलोभन है। सांसारिक वैभव के लिए, सांसारिक उपलब्धि के लिए, चीजों के लिए, पोजेशन के लिए, धन के लिए, पद के लिए, अधिकार के लिए शैतान कहता है मेरी आराधना करो, थोड़ा सा समझौता कर लो। झूठ बोलने से क्या जाता है, थोड़ा सा झूठ बोलना अच्छा है, तुम्हें फायदा हो तो। हिसाब किताब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करो, अगर तुमको फायदा है तो अच्छी बात है। शैतान यही कहता है मेरी आराधना करो। प्रभु ने कहा, लिखा है अपने प्रभु ईश्वर को छोड़कर और किसी की आराधना मत करो। सवाल यह खड़ा होता है कि प्रभु यीशु ने शैतान का या प्रलोभनकर्ता का कैसे सामना किया। प्रभु यीशु ने शैतान के साथ कोई बातचीत शुरू नहीं की। प्रभु यीशु ने कहा, हट जाओ शैतान, हट जाओ शैतान। हम मनुष्यों को प्रभु यीशु से सीखने की आवश्यकता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीज हो, हमारे सामने प्रलोभन के रूप में आता है, हमें कहना है हट जाओ शैतान। दैट्स ऑल। प्रारंभ में ही बोलना है, बातचीत नहीं करना, मोल भाव नहीं करना। बाद में आप शैतान से बच नहीं पाएंगे। आपको लगता है कि शैतान मुझे अपने वश में करने के लिए आ रहा है, इस पैसे के द्वारा, इस पद के द्वारा, इस नर के द्वारा, इस नारी के द्वारा। तो हमें शैतान से कहना हट जाओ शैतान, हट जाओ शैतान। यह हमें प्रभु यीशु सीखना है। प्रभु यीशु शैतान से ऐसे कैसे कह पाए? क्योंकि उन्होंने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना की। 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करने के बाद प्रभु के अंदर शैतान को हट जाओ शैतान कहने के लिए सामर्थ्य आया। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्यों के पास एक व्यक्ति ने अपने पुत्र को ले आया और उसका पुत्र अबदूतग्रस्त था और आग में, जल में गिर जाता था। शिष्यों ने उसको, अबदूत को हटाने के लिए प्रयास किया, लेकिन हटा नहीं पाया। अंत में वह यीशु के पास लेके आता है और यीशु ने अबदूत को हटाया। उसके बाद शिष्यों के साथ प्रभु यीशु घर पे थे। शिष्यों ने प्रभु से पूछा कि प्रभु हम क्यों नहीं हटा पाए? मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 29 में आप पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा, ये जाति सिवाय उपवास और प्रार्थना के नहीं हटाई जा सकती है। बिना उपवास और प्रार्थना के ये जाति नहीं हटाई जा सकती है। प्रभु यीशु ने शैतान को हटाया, मना किया, हटाया, क्योंकि उनके अंदर उपवास और प्रार्थना के द्वारा शक्ति थी। उपवास और प्रार्थना के द्वारा शक्ति थी। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। देखिए, एक बात को जानना जरूरी है, इस संसार में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर शैतान का प्रभाव नहीं होता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शैतान के प्रभाव में नहीं आ सकता है। वचन में आप पढ़ेंगे, बड़े बड़े लोग शैतान के वश में आ गए। इस्राएल का राजा साउल, जिसको प्रभु ने नियुक्त किया था, सामुएल के द्वारा अभिषिक्त किया था, उसने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया। प्रभु के हृदय के अनुसार चुना गया अभिषिक्त राजा दाऊद, जो 40 साल तक इस्राएल पर शासन किया, वह गिर गया। एक नारी को नहाते हुए देखकर वो गिर गया। सुलेमान, जिसके बारे में बाइबल में कहा गया कि प्रज्ञापूर्ण राजा, संसार से के सबसे प्रज्ञापूर्ण राजा, वो भी गिर गया। सैमसन के बारे में हम पढ़ते हैं न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 15, 16 इत्यादि में। सैमसन के अंदर पवित्र आत्मा का विशेष सामर्थ्य था, वो भी गिर गया।
अगर इतने बड़े बड़े प्रभु के चुने हुए लोग गिर गए तो आप और मेरी क्या दशा होगी। इसीलिए प्रभु ने कहा प्रार्थना करो हमें परीक्षा में न डाल। इसीलिए प्रभु ने कहा मार्कुस अध्याय 14 वाक्य 38 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तो तत्पर है लेकिन शरीर दुर्बल है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रलोभन हर मनुष्य का अनुभव है, लेकिन प्रलोभन में ना गिरने के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करने की जरूरत है। व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि प्रार्थना ही शैतान को हराने का एकमात्र शस्त्र है। व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु मुझे परीक्षा में गिरने ना दे, मुझे परीक्षा में गिरने ना दे। हमें पारिवारिक रूप से भी प्रार्थना करने की जरूरत है। पति काफी दूर काम के लिए गया हुआ है, पत्नी की जिम्मेदारी है बच्चों के साथ, उनके लिए प्रार्थना करना, प्रभु जमाना खराब है, माहौल खराब है, मेरे पति को, हमारे पिता को हर तरह की बुराई से बचाए रखना, प्रलोभन में गिरने नहीं देना। बेटा या बेटी दूर पढ़ने के लिए गए हैं, माहौल बहुत खराब है, कई बार मैं आपको बोल चुका हूं, बहुत खराब है, हर प्रकार की बुराई का तूफान चल रहा है। ऐसे में खड़ा रहना, सुरक्षित रहना बहुत कठिन है। ऐसे में माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए निरंतर प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे बेटे को, मेरी बेटी को प्रलोभन में गिरने नहीं देना। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं प्रार्थना करो, हे पिता हमें परीक्षा में गिरने ना दे, हमें परीक्षा में गिरने ना दे। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें, अगर आप मसीही विश्वासी हैं, पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर पुरोहित या धर्म बहन है, आपको पारिवारिक लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। सबके सामने यही समस्या है, प्रलोभन, परीक्षा। हमें निरंतर प्रार्थना करनी है, हे पिता हमें परीक्षा में ना गिरने दें, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरी महान प्रार्थना के लिए। उस आदर्श प्रार्थना में तूने हमें बताया है कि हम लोगों को प्रार्थना करनी है, हमें परीक्षा में गिरने ना दे। तू स्वयं परीक्षा में गिरने से बचा, क्योंकि तू प्रार्थना में ताकत पाया था। प्रभु यीशु हमें भी प्रार्थना में जीवन जीने की कृपा दीजिए। प्रार्थना में जीवन जीने के बावजूद भी हमें परीक्षाओं का सामना करना पड़ता, उन क्षणों में हमें बचा के रखना यीशु। तेरे दूतों को भेजकर हमारी हर परिस्थिति में हमें बचा के रखना यीशु, बचा के रखना यीशु, बचा के रखना। तू ही हमारा एकमात्र संरक्षण है, रक्षक है। तेरा पवित्र रक्त हमें संरक्षण देता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी